बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशिफ महमूद बाट एक और व्लॉग के साथ उर्दू क्रॉनिकल पे स्ट्रेट अवे मैं आज के व्लॉग का आगाज़ करूंगा। पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी, क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने जो टेस्ट टीम अनाउंस की है उसके बारे में बात करूंगा। अच्छी टीम अनाउंस की, बैलेंस टीम अनाउंस की, श्रीलंका की कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए टीम अनाउंस की। यकीनन रन मशीन सुपरस्टार बाबर आजम टीम को लीड करेंगे और मोहम्मद रिजवान उनके वाइस कैप्टन होंगे। टीम के बारे में यही कहूँगा जी कि 3 स्पिनर्स, 2 विकेट कीपर, 4 फास्ट बॉलर और बाकी बल्लेबाज इस टीम में शामिल किए गए हैं। लेकिन टीम की तो मैंने बात कर ली, बैलेंस साइड है। लेकिन मुझे ये बताएं, मेरा एक क्वेश्चन है इज़्ज़त माब चीफ सेलेक्टर साहब से, क्योंकि वो बुज़ुर्गों में, पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट बुज़ुर्गों में आते हैं। उनसे क्वेश्चन है कि जी आबिद अली को क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया। मेरा एक छोटा सा एक हम्बल सा क्वेश्चन है। आबिद अली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डोमेस्टिक का मैच खेलते हुए ग्राउंड में ही उनको हार्ट अटैक आया। उस हार्ट अटैक के बाद उन्होंने डॉक्टर की सोच से पहले ही, तमाम डॉक्टर से पहले रिकवर कर लिया और उसके बाद विद इन अ फ्यू मंथ्स उन्होंने ट्रेनिंग भी स्टार्ट की, क्लब क्रिकेट के मैच भी खेले। और मैंने ख़ुद भी विटनेस किए, लाहौर के क्लब क्रिकेट को मैं फॉलो कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स, खेल भी रहा हूँ। लेकिन मैं देखा कि आबिद अली इग्नोर हो गए। 2 महीने पहले इग्नोर हुए, फिर टेस्ट टीम अनाउंस हुई, इग्नोर हो गए। चले मैंने कहा शायद कुछ और देख रहे होंगे, हम क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स जब डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा, उसके बाद आबिद अली को फिर मैंने पर्सनली फॉलो किया। वो 4 सेशन में अपनी ट्रेनिंग करते हैं। मॉर्निंग सेशन ट्रेनिंग सेशन है, देन उनका फील्डिंग सेशन है, फिर जिम है, फिर बैटिंग है और डबल बैटिंग है। यानी कि 2 से 3 घंटे अपनी फास्ट बॉलिंग, स्पिन और डिफरेंट ड्रिल्स वो करते हैं बैटिंग की। उनमें कोई, मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि उनकी फिटनेस की वजह से उनको नहीं खिलाया जा रहा। 50 के ऊपर के औसत, डेब्यू पे सेंचुरी, टेस्ट के वनडे के डेब्यू पे सेंचुरी, उसके बावजूद उनको इग्नोर करना, ये मेरी समझ से बाला है। ये छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने कहा मैं अपनी व्लॉग में सबसे पहले आगाज़ ही करूँ कि आबिद अली को क्यों इग्नोर किया गया। वैसे तो बहुत हैं, अब्बास भी हैं, उनको क्यों इग्नोर किया गया, बहुत प्लेयर हैं। लेकिन अभी करंटली क्योंकि अब्बास काउंटी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मैंने आबिद अली पे इसलिए फोकस किया कि हमें एक प्रॉपर ओपनर की इस वक्त अशद ज़रूरत है, क्योंकि टेस्ट चैम्पियनशिप दोबारा शुरू होने जा रही है श्रीलंका में। जो और पाकिस्तान जुलाई में और अगस्त में 2 टेस्ट मैच खेलेगा, श्रीलंका अगेंस्ट गॉल और कोलंबो में। दोनों ही, गॉल तो वैसे ही पाकिस्तान के लिए बड़ा सूटेबल है, हमें हमेशा से वो सूट करता है, तो हम उसके लिए एक बार फिर तैयार हैं कि वहाँ पे फ़तह लेके आएंगे और टेस्ट चैम्पियनशिप का अच्छा आगाज़ होगा। और उसके बाद मैं स्ट्रेट अप जंप करूँगा इमर्जिंग एशिया कप जो हांगकांग में हुआ। वुमेन क्रिकेट टीम वहाँ पे मौजूद थी। बारिश ने तमाम टूर्नामेंट को रोंद के रख दिया। सिर्फ पहला मैच पाकिस्तान ने खेला, नेपाल के अगेंस्ट बड़ी मुश्किल से फतह आई। 87 पे आउट हो गई थी पाकिस्तान की टीम, लेकिन जीत तो गए। दूसरे मैच में बारिश, तीसरे मैच में बारिश, इंडिया के मैच में भी बारिश हो गई और सेमीफाइनल में भी बारिश होगी, उसको शेड्यूल करना पड़ा नेक्स्ट डे पे। और पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल नहीं जीत सकी। बड़ी अफसोस की बात वो ये, इसलिए मैं अफसोस, पार्ट ऑफ गेम है मैं मानता हूँ, लेकिन अफसोस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्या वजह कि हम क्यों नहीं तैयार थे। 3 से ज़्यादा हफ्तों का कैंप कराची में लगाया गया और क्यों कंडीशन के मुताबिक प्रिपरेशन नहीं की गई। और जो बैटिंग ऑर्डर देखा गया, तहस नहस किया गया बैटिंग ऑर्डर। जो ओपनर ने उनको नीचे भेजा गया, बॉलर्स को प्रॉपर बॉलिंग नहीं कराई गई टाइम पे, और फील्ड प्लेसिंग तो हमें टोटली आउट ऑफ, यानी कि सोच से बाहर था। जो मैं चीज़ें फॉलो कर रहा था कि मेरी समझ से बाहर है, इसलिए उसका लुबे लुबाब। और मैं कहूँगा यही एक चीज़ निकली है कि पाकिस्तान जो मेन टीम को आपने गोरा कोचेस दिए हैं, वुमेन क्रिकेट टीम को, जूनियर टीम तक को, अंडर 16 तक को मॉडर्न कोचेस की ज़रूरत है। मॉडर्न कोचेस आएंगे, उनको प्लान पे स्टिक रहना भी सिखाएंगे, क्योंकि अपने सम टाइम फेवरिज्म शो कर देते, सम टाइम नहीं, हमारा कल्चर है। कोई लाडला होता है अपनी टीम में, कोई टीम का बदमाश होता है तो कोच उससे दूर रहते हैं, लाडले को अपने पास रखते हैं। वो टीम में एक अजीब सा ड्रेसिंग रूम में एक माहौल सा बन जाता है। वही चीज़ें मुझे ये इमर्जिंग कप में नज़र आई और हम बांग्लादेश जैसी टीम से सेमीफाइनल हार गए। 9 ओवर का मैच था और पाकिस्तान टीम 6 रन से ये मैच हार गई। अफसोस हुआ, पार्ट ऑफ गेम अगेन मैं कहूँगा, लेकिन जो पाकिस्तान की प्लानिंग थी वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं थी और मज़ाक़ थी। जो बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग चेंज देखी गई, फील्ड चेंज देखी गई, कोई भी प्लान नज़र नहीं आया। इसके बाद स्ट्रेट अवे जंप करूंगा जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की नामजदगी। और नजम सेठी जो एक क्वालिटी इंसान है, एज ए प्रोफेशन वो जर्नलिस्ट है, लेकिन उन्होंने तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी रेप्यूट पे कायम रहे। और उन्होंने ख़ुद ही एक ट्वीट कर दिया कि जी कि मैं गर्दन की हड्डी नहीं बनना चाहता 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, तो लिहाजा मैं ख़ुद क्विट करता हूँ और पीसीबी की चेयरमैनशिप की दौड़ से मैं बाहर होता हूँ। बहुत ही बोल्ड और बड़ा ही वाइज डिसीजन था मैं कहूँगा। उन्होंने अपनी रेप्यूट को भी और पाकिस्तान के फ्यूचर को भी मद्देनज़र रखते हुए ये यकीनन ये फ़ैसला किया होगा। लेकिन मैं एक पर्सनल राय मेरी जो एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट कि अगर वो कुछ महीने और रह जाते
तो और बेहतरी हो जाती, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ जो हाइब्रिड मॉडल था जो एशिया कप पाकिस्तान में होने जा रहा था। 4 मैचेस पाकिस्तान में होने थे, बाकी श्रीलंका में होने थे। नजम सेठी जैसे ही चेयरमैन थे जिन्होंने स्टैंड लिया, वही फाउंडर थे PSL के, वही रिवाइवल थे क्रिकेट रिवाइवल ही नजम सेठी ही की वजह से हुई पाकिस्तान में। जब का वो श्रीलंका का इंसिडेंट हुआ था, डेड हो चुकी थी, तो PSL ने ही पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा आबाद किया। और हम पूरी दुनिया में हमने एक मैसेज गया PSL के थ्रू कि हम पुरअमन कंट्री हैं और हम यहाँ पे 2 हाथों से मेहमान नवाजी करने के लिए तैयार होते हैं। और दुनिया की टीम्स आना शुरू हुई और ख़ुशी से वापस गईं, और इसमें ज़्यादा क्रेडिट मैं नजम सेठी साहब को दूंगा। लेकिन उन्होंने डिसीजन ले लिया, उनके लिए नए ख्वाहिशात हैं। और नए आने वाले चेयरमैन चौधरी ज़का अशरफ, जो ऑलरेडी इस सीट को इंजॉय कर चुके हैं, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक बोर्ड को चलाना आता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि सर 3.5-4 साल हमने बहुत तंगी किया क्रिकेटर्स ने, बेरोज़गारी अरूज पे। क्रिकेटर बदतमीज़ हो गया था बिकॉज ऑफ, क्योंकि पेट खाली था, खाने को कुछ नहीं था, बेरोज़गारी थी। 10,000 से ऊपर क्रिकेटर बेरोज़गार हो गए। स्पोर्ट्स की ऐसी की तैसी फेंक दी गई पिछले दौरे हुकूमत में। तो आप, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है तमाम स्पोर्ट्समैन की तरफ से कि सर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स और डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ऐसे ही चलने दीजिएगा। जो पिछले PCB नेशनल मैनेजमेंट कमेटी ने जो रिवाइवल किया था 2014 का आइन, और जो फॉर्मेट चेंज किया था उन्होंने, जिसमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट, रीजन क्रिकेट, एसोसिएशन क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, ग्रास रूट लेवल, ये तमाम चीज़ें बैक टू नॉर्मल आ गई थी। चौधरी साहब प्लीज़ इसको ऐसे ही जारी, क्योंकि आप तो ऑलरेडी इस फॉर्मेट को, आप चेयरमैन थे तो यही फॉर्मेट चल रहा था, तो यही उम्मीद है कि आप इसी को लेकर चलेंगे और जहाँ से आपने चेयरमैनशिप छोड़ी थी उससे मज़ीद बेहतरी की तरफ पाकिस्तान को लेके जाएंगे। और आप बैंकिंग में बड़ा नाम रखते हैं, ज़राई तरक्याती बैंक के आप प्रेसिडेंट थे, तो आपको कॉर्पोरेट सेक्टर का भी अब काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो हमारी उम्मीद है कि आप पाकिस्तान के लिए खुशाइन होएंगे एज ए चेयरमैन, और पाकिस्तान को मज़ीद बुलंदियों पे एज ए चेयरमैन लेके जाएंगे। नए ख्वाहिशात आपके साथ भी हैं। इसके बाद मैं छोटी सी बात करता चलूँ डोमेस्टिक क्रिकेट पे, कि हमारी एक ख्वाहिश है, एक विश है कि चौधरी ज़का अशरफ आएँ और आते ही 2 वीक का टाइम अगर उनके पास हो तो स्ट्रेट अवे वो डोमेस्टिक का फॉर्मेट अनाउंस कर दें कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट कब है, काजिम ट्रॉफी कब है, पैटर्न्स ट्रॉफी कब है। और क्योंकि अंडर 19 चल रही है लेकिन डोमेस्टिक का शेड्यूल अभी तक नहीं है, जिसकी वजह से एक कशमकश सी चल रही है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, जो यहाँ पे भी खेल रहे हैं, कि हमें डिपार्टमेंट से खेलना है, डिपार्टमेंट साइन करना है या हमने रीजन को साइन करना है, ताकि उस हिसाब से अपने प्लान कर लें और अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करें और परफॉर्मेंस पे फोकस करें, ना कि इन चीज़ों पे। तो ये एक रिक्वेस्ट थी। और अब बात करेंगे स्ट्रेट अवे एशिज़ पे। कमाल की क्रिकेट देखने को मिली। सही नज़र आया कि टेस्ट क्रिकेट इज़ द रियल ब्यूटी ऑफ द क्रिकेट। वाइट किट और रेड बॉल जो है रिवर्स स्विंग भी होता है, स्पिन भी होता है, ब्रेक भी होता है, सीम भी होता है, स्विंग भी होता है। इस टेस्ट मैच में तमाम इंग्रेडिएंट्स देखने को मिले। बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिली दोनों टीम्स की जानिब से। लीड तो पहली इनिंग की ले चुकी थी इंग्लैंड, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कमाल का कमबैक किया और ऑस्ट्रेलिया ने इस टेस्ट मैच को जीत के ये शो किया कि दे आर द रियल प्रोफेशनल्स, दे आर द रियल प्रोज, दे आर द रियल हीरो, दे आर द रियल स्टूडेंट ऑफ द गेम ऑफ द क्रिकेट। क्योंकि उनको जो प्लान दे दिया जाता है उस पर वो स्टिक रहते हैं। और साथ उन्होंने एक इंटरनेशनल मैसेज भी दिया कि उनके फास्ट बॉलर्स जो टेल एंडर्स हैं क्यों 1 से 2 घंटे नेट्स में प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए करते हैं कंट्री को मद्देनजर रखते हुए। हमारे यहाँ पे एक बुरा सा कल्चर है, बैट्समैनों को बैटिंग करा दो, ऑलराउंडर को 2 दिन करवा दी, और जो फास्ट बॉलर है विकेट कीपर है वो बैठे रहे। हाँ, अगर विकेट कीपर तगड़ा बैट्समैन है तो सबसे पहले उसको बैटिंग दे कर दो, बाद में बैट्समैनों को ले आओ। यही जो मैं कहता हूँ कि मॉडर्न कोचेज चाहिए, मॉडर्न लोग चाहिए जो मॉडर्न, क्योंकि क्रिकेट साइंस हो चुकी है। ये मैसेज ऑस्ट्रेलिया ने दिया कि पैट कमिंस जिन्होंने 4 विकेटें भी ली, एक लंबा स्पेल किया, उसके बाद वो बैटिंग करने आए और 2 घंटे बैटिंग करते रहे और अपने मुल्क को फतह दिलाई। कैप्टन इनिंग खेली और उन्होंने ये मैसेज भी दिया कि भाई ज़रूरी नहीं है कि फास्ट बॉलर अग्रेशन शो करे, कोई यॉर्कर करे, बाउंसर करे, हर वक्त अग्रेशन में रहे, बैट्समैन को स्लेजिंग करता रहे, रूड रहे। उन्होंने ये मैसेज दिया कि अगर फास्ट बॉलर के कंधे पे जिम्मेदारी आए तो वो काम एंड कंपोज भी है और हो सकता है। बेहतरीन शख्सियत कि उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी शो की एज ए कैप्टन, और इंटरनेशनल मैसेज दिया कि जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी एक ऑलराउंडर भर के उभर रहे हैं, पैट कमिंस भी माफ़ी चाहता हूँ, रन्स कर सकते हैं और टीम को फतह दिला सकते हैं। उनका भरपूर साथ दिया नीदरलैंड ने। लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर क्रेडिट दूंगा
बेन स्टोक्स को, इंग्लैंड के कैप्टन को, जिस तरह उन्होंने दिलेरी से पहले दिन मैच के डिक्लेयर किया। पहले दिन को डिक्लेयर करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अच्छी क्रिकेट देखने को मिली, क्रिकेट की फतह हुई और एशेज़ का अच्छा आगाज़ हुआ। और दोनों मुल्कों में एक क्रिकेट का रिवाइवल, जो एशेज़ है ही नंबर 1 मैं कहूँगा क्रिकेट में, और अच्छी क्रिकेट। बाकी 4 मैचेस अभी हैं, एशेज़ के 5 मैच होते हैं, एक हो गया, 1-0 हो गया, 4 मैचेस बाकी हैं। और यकीनन इसी तरह हमेशा की तरह अच्छी क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट देखने को मिली। और मैं यहाँ पे चाहने लगा था कि मैं इजाज़त मांगूं, लेकिन यहाँ पे मैं एक दो चीज़ें जो एक कल्चर सा बन गया है, या लोगों को एक होता है कि यार इस दफ़ा क्या प्रेडिक्ट करूँगा। हाँ, जैसे हमने प्रेडिक्ट किया कि मुझे लग रहा था कि चेयरमैन जाने वाले हैं, रिजवान चौथे नंबर पे खेलेंगे। 3-4 चीज़ें जो मैं अपने व्लॉग में प्रेडिक्ट करता रहा हूँ पिछले 3-4 साल से, एक सीक्वेंस सा बन गया। आज एक चीज़ मैं प्रेडिक्ट करूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन ज़का अशरफ साहब आ गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि आमिर सुहेल को भी मैं देख रहा हूँ, हमारे फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनको मैं किसी की पोस्ट पे देख रहा हूँ। आमिर सुहेल साहब को मैं किसी बड़ी पोस्ट पे देख रहा हूँ, उनकी ज़रूरत भी है। ही नोज़ क्रिकेट वेरी वेल, ही नोज़ क्रिकेटिंग कल्चर है, उसको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं उनको नियर फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की किसी बड़ी पोस्ट पे देख रहा हूँ। तो नेक ख्वाहिशात उनके साथ भी हैं कि वो आएँ और यकीनन क्रिकेट को संभालें। बाकी चीज़ें चलती रहेंगी, क्रिकेटर्स को फ़ायदा पहुँचाएँ, पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही। और यहाँ पर एक बार मैं सिकंदर रज़ा को मुबारक ज़रूर देना चाहूँगा। मेरे रावियन ब्रदर हैं, हम एक ही यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज में इकट्ठे पढ़े, ज़िम्बाब्वे के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। हर साल अवार्ड पे अवार्ड ले उठते हैं। कल जो ज़िम्बाब्वे में वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड हो रहा है, उसमें उन्होंने कमाल के 54 बॉल पे सेंचुरी स्कोर किया, 4 विकेटें भी ली हैं, और उन्होंने तो एक आदत सी बना ली है मैन ऑफ द मैच होने की। वेरी वेल डन सिकंदर रज़ा। इसी तरह पाकिस्तान का भी नाम करते रहें और अपने मुल्क ज़िम्बाब्वे को भी फ़तह दिलाते रहें, इसी तरह चलते रहें। और आज के व्लॉग के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अगले व्लॉग पे नई न्यूज़ के साथ, नई बातों के साथ इसी उर्दू क्रॉनिकल पे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।